हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स के सभी स्टूडेंट का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं जो है नियोजन यानी कि प्लानिंग, जो कि आपका क्लास 12th और बीकॉम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसमें से आपके कई बार पेपर में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के टॉपिक पर आज इसी का अर्थ हम आपको बताएंगे कि नियोजन क्या होता है, तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर दें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो जल्दी से बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है नियोजन का अर्थ, यानी कि प्लानिंग का अर्थ। ठीक है, इनके मीनिंग ऑफ प्लानिंग मैं आपको बताती हूँ। मैं यहाँ पे पढ़ूंगी और आपको समझाने की कोशिश करूँगी जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नियोजन से तात्पर्य पहले से यह निश्चित करने से है कि भविष्य में आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसको करना है। ठीक है, ये होता है नियोजन का अर्थ। अब यहाँ पे बुक के अकॉर्डिंग पढ़े तो भविष्य में क्या करना है और कैसे करना है। नियोजन प्रबंध के मूलभूत कार्यों में से एक है। ठीक है, प्रबंधक के मन में कुछ भी करने से पूर्व यह विचार आता है कि कार्य को कैसे किया जाए। ठीक है, इनके जो मैनेज करता है, इनके मैनेजमेंट करता है, प्रबंधक कहलाता है। प्रबंधक के मन में कुछ भी कार्य करने से पहले यह विचार जरूर आता है कि कार्य को कैसे किया जाए। अंतर नियोजन सृजनात्मक व नव प्रवर्तक में अति निकटता के साथ जुड़ा हुआ है। अति निकटता इनकी क्लोज, ठीक है, निकटता यानी कि निकट के साथ जुड़ा हुआ है, परंतु प्रबंधक को सबसे पहले उद्देश्यों को निर्धारित करना पड़ता है। उसके पश्चात ही वह जान सकता है कि उसे क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले जो प्रबंधक होता है उसे कुछ उद्देश्य निर्धारित करने पड़ता है, उसके बाद ही वह जान सकता है कि उसे क्या करना है। पहले कुछ उद्देश्य होने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार नियोजन हम कहाँ खड़े हैं, ठीक है, तथा हमें कहाँ पहुंचना है, इसके मध्य सेतु का कार्य करता है। यानी कि नियोजन होता है जो वो हमको किस कार्य को करना है और किस कार्य तक पहुंचना है। जैसे कि छोटा काम हम जब करते हैं तो उससे पहले हम इसकी प्लानिंग करते हैं कि आज हमें ये काम करना है, फिर हमको इसको करके हम यहाँ पे पहुँचेंगे। जैसे कि आपके घर में जैसे कि कुछ मैनेज होता है कि आज हाँ भाई आज सुबह उठ के ये करना है, फिर हम ये करके अपनी स्टडी करेंगे, फिर वो करेंगे। तो आपका पूरे जो अपने पूरे दिन को मैनेज करने के लिए एक शेड्यूल तैयार करते हैं, उसी को कहते हैं यहाँ पे प्रबंध। ठीक है, प्रबंध का अर्थ ये होता है कि कैसे करेगा कोई कार्य, कि उसको कौन करेगा, ये सब प्रबंध का अर्थ होता है। ठीक है, इनकी जो इसमें कहा जा रहा है कि इस प्रकार नियोजन हम कहाँ खड़े हैं तथा हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, इसी के मध्य सेतु का कार्य करता है, इनकी इसी में सहायता करता है। फिर यहाँ पर क्या है, नियोजन क्या है, ये क्वेश्चन है हमारे माइंड में कि नियोजन है क्या। तो फिर इसी का अर्थ बताते हुए लिखा हुआ है कि जो प्रबंधक प्रत्येक स्तर पर करते हैं। ठीक है, जो प्रबंधक होते हैं यानी कि जो प्रबंध करते हैं उन्हें प्रबंधक कहा जाता है। जो प्रबंधक प्रत्येक स्तर पर करते हैं, इनमें निर्णय लेने की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो निर्णय लेते हैं उसमें ज़रूरत होती है। निसंदेह नियोजन की आवश्यकता उस समय होती है जब किसी एक क्रिया को पूर्ण करने के लिए अनेक विकल्प विद्यमान होते हैं। यानी कि जो कह रहा है कि जो निर्णय लेने पड़ते हैं, जब नियोजन की आवश्यकता तब पड़ती है जब एक ही कार्य को करने के लिए हमारे पास अनेक विकल्प हो। ठीक है, उसमें से सही विकल्प को चुनना। ठीक है, अभी कह रहा है कि नियोजन का अर्थ उद्देश्यों का निर्धारण और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समुचित कार्यविधि, सभी प्रबंधकीय निर्णयों तथा कार्यवाहियों को विकसित करने से है। नियोजन द्वारा ही सभी प्रबंधकीय निर्णयों व कार्यवाहियों को दिशा उद्देश्य प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि पूरे जो मैं आपको बता दूं, नियोजन का अर्थ होता है कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम जैसे कि निश्चित करते हैं ना कि कोई कार्य सही कौन कर सकता है, तो उसी को वो कार्य देंगे। ठीक है, मान लिया हमने किसी ऐसे को दे दिया जो उस कार्य को नहीं कर सकता, तो हमारा एक तो समय बर्बाद होगा, ऊपर से कार्य सही नहीं होगा, तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि प्रबंधक क्या देखता है कि कौन सा कार्य कौन सा व्यक्ति सही तरह से कर सकता है, उसी को वो कार्य प्रदान किया जाता है। ये तो हो गया आपका नियोजन का अर्थ। अब इसी में आता है आपकी नियोजन की विशेषताएं। ठीक है, तो विशेषताएं की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया आपको एक इसमें कर लेना है नियोजन का अर्थ। फिर आपका जाता है यहाँ पे यह लिखा हुआ है नियोजन की विशेषताएं। ठीक है, विशेषताएं भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि नियोजन की विशेषताएं भी कभार आ जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर जब नियोजन का अर्थ आता है तो उसके साथ उसकी विशेषताएं भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, तो उन्हीं को आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें लिखा है प्रबंध के लिए कार्य के रूप में नियोजन की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो कि नियोजन के क्षेत्र तथा प्रकृति पर प्रकाश डालती हैं।
इसमें आपका है, सबसे पहले आपका है नियोजन का केंद्र बिंदु, इनके लक्ष्य प्राप्त होना। ठीक है, ये इसकी विशेषता है कि इसमें हम आपको अंदर थोड़ी सी हेडलाइन, आपको हेडलाइन बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। आपने हेडलाइन दी, उसके अंदर आप 2 या 3 लाइन भी खुद से भी बना के लिखेंगे तब भी आपको नंबर बहुत अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेन है आपका हेडिंग याद होनी चाहिए आपको। हम इसके अंदर का पढ़ लेते हैं कि यह देखा जाता है कि संसाधनों की स्थापना सामान्य उद्देश्य के लिए होती है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले क्रियाकलापों के साथ योजनाओं में विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। अंत नियोजन उद्देश्यपूर्ण होता है। ठीक है, जो भी नियोजन होता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, चाहे उसका उद्देश्य लाभ कमाना हो या अच्छा बिजनेस करना हो या कुछ भी हो। किसी भी जब नियोजन करते हो तो उसका कोई भी एक उद्देश्य होता है। ठीक है, क्या नियोजन तब तक फलहीन होता है जब तक कि यह संस्थानों के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान नहीं करता। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगली ओर। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य, यानी कि सबसे पहले जो भी आपको कार्य करते हैं, प्रबंध करते हैं, उसका जो सबसे प्रथम कार्य होता है वो होता है नियोजन। ठीक है, कोई भी कार्य स्टार्ट करने से पहले आप उसको नियोजन करेंगे, यानी कि उसकी प्लानिंग करेंगे कि आपको वो कार्य कैसे करना है। ठीक है, फिर ये आप उसको अगला कार्य बढ़ा सकते हैं। मैं आपको अगर यहाँ पे अंदर की हेडिंग भी पढ़ूंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आप थोड़ा इसमें 2-3 हेडिंग भी लिख देंगे, वो भी आपको बहुत हो जाएगा। बस आपकी मेन हेडिंग याद होनी चाहिए। फिर आपका एक आ जाता है कि नियोजन सर्वव्यापी है। ठीक है, इनके नियोजन है जो वो सभी जगह होने वाला है। ठीक है, वो चाहे छोटी संस्था हो, बड़ी संस्था हो, घर हो, कार्यालय हो, स्कूल हो, कोई भी हो, सभी जगह होता है। फिर यहाँ पे आ जाता है कि नियोजन अवतरित है। ठीक है, मतलब योजनाओं को एक विशेष समय के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, वो 1 महीने के लिए, 3 दिन के लिए या 1 वर्ष के लिए नहीं। ठीक है, निश्चित समय के लिए होता है। फिर यहाँ पे आ जाता है कि नियोजन भविष्यवादी है। ठीक है, कि जो नियोजन है वो भविष्य के लिए किया जाता है। ठीक है, जिसकी भविष्य में आपको अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इसलिए नियोजन किया जाता है। फिर यहाँ पे आता है कि नियोजन में निर्णय करना निहित है। क्योंकि नियोजन एक निश्चित तौर पर विभिन्न क्रियाओं तथा विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करता है। यदि केवल एक ही कार्य करने के लिए विधि या केवल एक ही संभावित लक्ष्य हो तो नियोजन की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। यानी कि ये कहना चाहता है कि नियोजन तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपके पास एक ही कार्य करने के लिए कई सारे विकल्प होते हैं। अगर आपके पास एक ही विकल्प होगा तो नियोजन की आवश्यकता ही नहीं होगी। फिर यहाँ पे आ जाता है कि नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। यानी कि नियोजन को दूरदर्शी के साथ मस्तिष्क के अनुप्रयोग, बुद्धिमत्तापूर्ण कल्पना तथा ठोस निर्णयों की आवश्यकता होती है। वास्तव में यह करने की अपेक्षा मानसिक चिंतन की क्रिया, यानी कि जो नियोजन है वो एक मानसिक अभ्यास भी है। ठीक है, यहीं पे आपकी ये वीडियो ख़त्म होती है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए।